मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए फाइनेंस वाणी का एक और एपिसोड लेकर। आज हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टॉक मार्केट्स कैसे परफॉर्म करेंगे। क्या ये प्रॉफिट्स लेके आएंगे या ये हमें लॉसेस देकर फिर से रुलाएंगे। अगले हफ्ते का जो स्टॉक मार्केट है वो कई सेगमेंट्स में हम देखेंगे। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, ये सब के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। कैसे ये परफॉर्म करेंगे, किस इंडस्ट्रीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइप की इंडस्ट्रीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, कौन से दिन अच्छे रहेंगे स्टॉक मार्केट्स के इन्वेस्टमेंट्स के लिए और किन दिनों पे हमें स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। इतना ही नहीं, मैं वही सेगमेंट लेकर वापस आऊंगी जहां पे मैं आपके स्टॉक रिलेटेड इश्यूज या क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगी। हमें काफी ज्यादा ईमेल्स आ रहे हैं जहां पे दर्शक उनके सवाल हमसे पूछ रहे हैं। तो अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी के बारे में मेरी राय जानना चाहते हैं, मेरा प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, तो प्लीज हमें नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर ईमेल करें। याद रखिए, आपके सवाल के साथ मुझे आपका नाम और आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं आपको टैरो कार्ड्स एज वेल एज न्यूमरोलॉजी के जरिए गाइड कर सकूं। तो चलिए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। देख लेते हैं कि सेंसेक्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट्स की एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं मेरे अकल्ट साइंस यानी मेरे टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको गाइड करने की कोशिश जरूर करूंगी। अपने टेक्निकल नो हाउ, अपनी सूझबूझ के साथ या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस के साथ अगर आप इन प्रेडिक्शंस या गाइडेंस को क्लब कर लेंगे तो आप काफी स्टॉक मार्केट्स में फायदा या मुनाफा कमा पाएंगे। तो देखते हैं सेंसेक्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा। हम बात कर रहे हैं 4 जुलाई वाले वीक की, यानी 4, 5, 6, 7 और 8 जुलाई को स्टॉक मार्केट्स की परफॉर्मेंस कैसे रहेगी। सेंसेक्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा। सेंसेक्स जितना एक्सपेक्टेड है उतना फायदा या उतना उछाल लेके नहीं आएगा। मार्केट्स थोड़े से डाउनवर्ड जा सकते हैं लेकिन मार्जिनली, कोई ज्यादा क्रैशिंग नहीं होगा। 5th डे ऑफ द मार्केट यानी फ्राइडे जो है 8 जुलाई, उस दिन मार्केट्स में करेक्शंस आने की पूरी संभावना है। और ये करेक्शन इसलिए आएगा क्योंकि देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन द स्टॉक मार्केट, मे बी ड्यू टू सम न्यूज आउटब्रेक या फिर सारी इंडस्ट्रीज काफी स्टेबिलाईज होती हुई नजर आ रही है। पहले 2 या 3 दिन स्टॉक मार्केट्स इतने ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, स्टैग्नेंट रहेंगे या फिर थोड़े से गिरावट की तरफ भी रुख करते हुए दिख रहे हैं। सम इंडस्ट्रीज में आउट परफॉर्म, कुछ इंडस्ट्रीज काफी उछाल की तरफ भी दिख पाएगी, लेकिन मोस्टली सारी इंडस्ट्रीज जो है या तो गिरावट की तरफ जाएगी या कंप्लीट स्टैग्नेंसी यानी 2 से 3% के उछाल या गिरावट के मार्जिन में घूमती हुई हमें नजर आ सकती है। सेंसेक्स से बात देख लेते हैं निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा अगले हफ्ते। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी मेजरली थोड़ा सा होल्ड बनाए रखेगा। निफ्टी में मैं बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देख रही हूँ, बट वंस अगेन जो पहले 2 से 3 दिन है उसमें निफ्टी ज्यादा कुछ करामात करता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। उछाल देखना थोड़ा सा मुश्किल है। निफ्टी हार्डली 25 से 50 पॉइंट ऊपर, जबकि नीचे की तरफ 50 to 75 पॉइंट्स डाउन घूमता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी में अगर हम ट्रेड करते हैं तो अगले हफ्ते प्लीज थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट की विंडो तो मिल जाएगी लेकिन बाहर निकलने की विंडो आपको नहीं मिल पाएगी। तो जो डेली स्पेक्युलेटर्स हैं जो निफ्टी में खेलते हैं उनके लिए अगला हफ्ता थोड़ा सा सावधान रहने वाला हफ्ता है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। जो सारे बैंक्स है उनकी निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगी। इस हफ्ते भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर की तरफ यानी उछाल की तरफ दिख रही है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक
यानी कि थर्सडे या फ्राइडे की तरफ बैंक निफ्टी भी थोड़ी सी डगमगा सकती है, बट ओवरऑल नथिंग टू वरी क्योंकि मेजर क्रैश डाउन नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी में निवेश करने वाले, बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने वालों के लिए ये हफ्ता भी काफी फायदेमंद रहने वाला है। तो आप इत्मीनान से अपनी सूझबूझ के साथ बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेंगे? कमोडिटी मार्केट्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते। कमोडिटी मार्केट्स में कुछ ऐसे न्यूज जहां पे कुछ कंपनियां साथ मिलके काम करें या मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जैसे न्यूज की आउटब्रेक भी मिल सकती है, जहां पे ये मार्केट भी काफी स्टेबल या उछाल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कमोडिटी मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए ये हफ्ता काफी फायदेमंद हो सकता है। तो आप इस हफ्ते अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आप मेजर प्रॉफिट्स में हैं और कमोडिटी मार्केट से किसी एक कमोडिटी में से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप अगले हफ्ते कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एज फार एज कमोडिटी मार्केट्स आर कंसर्न। अगर आप कमोडिटी मार्केट में 2 साल से ज्यादा किसी स्टॉक को होल्ड किए हुए हैं और एक एग्जिट विंडो की तलाश में हैं, तो प्लीज अगले हफ्ते यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, आपको मुनाफा मिल सकता है। अब देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कहते हैं। ग्लोबल मार्केट्स का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा और उनका कैसा प्रभाव रहेगा हमारे मार्केट पे। ग्लोबल मार्केट्स काफी वॉलेटाइल नजर आ रहे हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है, बट मिड वीक या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक ग्लोबल मार्केट्स में एक क्रैश भी दिख रहा है। One of the global markets may see a major downfall and that can impact the Indian stock market as well. अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में निवेश करने की इच्छा रखते हैं तो अगला हफ्ता आपको वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि वन ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स एज आई सेड इज गोइंग टू गो डाउन। तो अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री या ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगले हफ्ते प्लीज कोशिश कीजिए, एंड दैट विल बी द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू अ ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट की इंडियन मार्केट्स के ऊपर क्रैशिंग पोजीशन या क्रैशिंग इम्पैक्ट में नहीं देख रही हूँ। थोड़ी सी इम्पैक्ट आ सकती है जो हमारे मार्केट्स को थोड़ा सा खींचा परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर सकती है, बट नो मेजर डाउनफॉल्स सीन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट। करते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगले हफ्ते में कौन से दिन अच्छे रहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए या प्रॉफिट्स बुक करने के लिए। सबसे पहले मंडे द 4th of July इज नॉट एट ऑल गुड फॉर स्पेकुलेशन। मार्केट्स इतने वॉलेटाइल हो सकते हैं या फिर इतने स्टैग्नेंट हो सकते हैं कि आपको किसी डेली स्पेकुलेशन में फायदे होने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। 5th और 6th of July काफी अच्छे हैं डेली स्पेकुलेटर्स या डेली ट्रेडर्स के लिए। इन दोनों दिनों में आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इन्वेस्ट करने की या ट्रेड करने की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी 5th and the 6th of July आर वेरी गुड डेज। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 7th and 8th of July आर नॉट सो गुड। 7th and 8th of July आर स्टिल नॉट वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट्स। हालांकि 7th और 8th जुलाई को कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है निवेश करने के लिए, जो वो कर भी सकते हैं। डेली स्पेक्यूलेटर्स शुड नॉट डू एनी ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन, हाई रिस्क स्पेक्यूलेशन ऑन द 8th of July। ये दिन आपके रिस्क टेकिंग के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। तो 8 जुलाई को मेजर रिस्क लेके कोई डेली स्पेक्यूलेशन ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन स्टिल टेक सम रिस्क, बट मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको 7th और 8th of July को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से मना करूंगी। अब हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छे से परफॉर्म करेगी। अगले हफ्ते कंसल्टेशन से रिलेटेड या एडवाइजरी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ऐसी इंडस्ट्रीज हु डील इन अ लॉट ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर्विस इंडस्ट्रीज भी काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। अगले हफ्ते फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड और इंश्योरेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी मार्जिनली अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सो दीज आर द सेक्टर्स टू लुक आउट फॉर।
जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब हम बात करेंगे उन इंडस्ट्रीज के बारे में जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, यानी उनसे हमें दूर रहना चाहिए। Any industry that is into manufacturing of any anti-social or harmful products will not do very well. तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो फॉर एग्जांपल टोबैको मैन्युफैक्चर कर रही है, सिगरेट्स मैन्युफैक्चर कर रही है या लिकर कंपनीज है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। केमिकल इंडस्ट्रीज भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो उस इंडस्ट्री से भी थोड़ा सा दूरी बना के रहिएगा। कंपनीज दैट डील इन द मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑफ मदर एंड बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो नॉट डू वेरी वेल नेक्स्ट वीक। तो ये एक कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी है जिससे हमें थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि ये हमें इतना प्रॉफिट्स या इतना मुनाफा नहीं दे पाएगी और शायद इसमें इन्वेस्ट या ट्रेड करने से हमें कुछ लॉसेस भी बेयर करने पड़ सकते हैं। नंबर्स के हिसाब से अगले हफ्ते नंबर 5 विल डू वेरी वेल, यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर हम सिंगल डिजिट में ब्रेक डाउन करें और वो नंबर 5 पे आता है, तो आपके लिए अगला हफ्ता काफी पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। द अदर नंबर विच विल डू वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग इज नंबर 9। तो अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 9 पे आता है, तो आपके लिए अगला हफ्ता काफी फायदेमंद हो सकता है। तो न्यूमरोलॉजिकली मैंने आपको बता दिया है कि कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से दिन हम निवेश नहीं करेंगे। नंबर्स के हिसाब से कौन से नंबर्स के लिए अगला हफ्ता काफी अच्छा रहने वाला है स्टॉक मार्केट्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ जो आपका और मेरा दोनों का फेवरेट है, आपके सवाल और मेरे जवाब। आप में से कई दर्शकों ने हमें काफी सारे सवाल भेजे हैं, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप हमें भेजना चाहते हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको गाइड कर पाऊंगी। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे जरूर लिखें। आपको याद रखना है कि आपके सवाल के साथ आपका पूरा नाम और पूरी डेट ऑफ बर्थ मुझे देना ना भूले, जिसके हिसाब से मैं न्यूमरोलॉजिकली भी आपको गाइड कर पाऊंगी। अगर किसी रीजन से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर नहीं करना चाहते या आपके पास आपकी ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप सिर्फ अपना नाम भेज के भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं। उस सिनेरियो में मैं सिर्फ टैरो कार्ड्स के जरिए आपको गाइड करूंगी आपके निवेश, आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में। देख लेते हैं आज के पहले व्यूअर का सवाल क्या है। आज के जो हमारे पहले व्यूअर हैं, उनका नाम है शांतानु बेड़े। शांतानु बेड़े जी ने पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी, लेकिन कुछ समस्याएं, कुछ परिस्थिति के कारण उन्हें वो पूरी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेनी पड़ी थी। तो अब वो जानना चाहते हैं क्या अब वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कब कर सकते हैं। शांतानु जी, देख लेते हैं टैरो कार्ड्स आपके सवाल के बारे में क्या कहते हैं। शांतानु जी, आपके कार्ड्स के हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट सूट नहीं करता। अगर आप अभी भी स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको वापस वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेना पड़ेगा और इस बार शायद लॉस भी पहले से ज्यादा हो सकता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, या मैं कहना चाहूंगी कि टैरो कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। आपके लिए अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सही रहेंगे, जो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर किसी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। आपके लिए एनी काइंड ऑफ स्पेकुलेशन विल नेवर बी फ्रूटफुल। स्टॉक मार्केट्स हो या म्यूचुअल फंड्स, आपको मेजर बेनिफिट्स होने की आशा मुझे थोड़ी कम है। शांतनु जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके नंबर्स जो है वो हार्डवर्क से ही पैसा कमाने की तरफ इशारा करते हैं। यानी जितनी आप ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना आप पैसे कमा पाओगे। ज्यादा स्पेक्युलेटिव, ज्यादा प्रॉफिट कमाने की आशा में आप अगर कोई और भी स्टेप लेंगे, यानी कि कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या किसी को इंटरेस्ट पे पैसा देना, इसमें भी आप धोखा खा सकते हैं। तो प्लीज मेरी सलाह को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा और अपनी मेहनत के पैसों को थोड़ा सा सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट्स में ही रखने की कोशिश कीजिएगा। हमारे अगले जो दर्शक हैं, उनका नाम है प्रेरणा दबड़े।
उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि उन्होंने आज तक कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है। वो जानना चाहती है कि क्या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है, और अगर मेरा जवाब हाँ है तो कब से इन्वेस्ट कर सकती है। प्रेरणा जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगी कि जब भी कोई स्त्री ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझसे सवाल पूछती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश में आजकल जो वुमेन एम्पावरमेंट की लहर है वो इतनी जोर शोर से फैल रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गृहिणियां या वर्किंग वुमेन अपने पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही है। तो सबसे पहले मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब देख लेते हैं कि क्या आप स्टॉक मार्केट्स में एंट्री ले सकती है या नहीं। प्रेरणा जी, आपके जो कार्ड्स है वो मुझे कह रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकती है। द टाइम पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट हैज ऑलरेडी बिगन फ्रॉम February 2022, यानी आप अब कभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकती है। लेकिन जिस तरह से मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ, मुझे लगता है कि सितंबर के आसपास आपके पास वैसा कोई कैश फ्लो होगा या कुछ वैसी सेविंग्स होगी कि आप निवेश के बारे में सोच पाएंगी। आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करना है, और विद इन अ ईयर एंड अ हाफ आप काफी प्रॉफिट्स देख सकेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रही है तो आपके लिए किसी भी इंडस्ट्री का मापदंड नहीं है। आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं और आपको उससे फायदा जरूर होगा। आपके नंबर्स के हिसाब से अब मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जिससे आप ज्यादा पैसा कमा सके। प्रेरणा जी, आपका जो गवर्निंग नंबर है वो है मर्क्यूरी, यानी बुध का नंबर है। तो जब आप इन्वेस्ट करेंगी तो आप काफी इम्पल्सिव हो सकती है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिल गया तो मैं यहाँ से निकल जाऊं और दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करके और पैसे कमाऊं। लेकिन थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा। किसी भी स्टॉक में एक नॉमिनल मार्जिन निकाल के बाहर निकल जाना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। तो एक टारगेट के साथ इन्वेस्ट कीजिए, और वो टारगेट अचीव ना होने तक उस पर डटे रहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी साल से सवा साल तक अगर आप होल्ड करती हैं तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। हमारे जो अगले दर्शक हैं उनका नाम है वैशाली चौहान जी। वैशाली चौहान जी ने 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था। दोनों स्टॉक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करने वाली कंपनियां हैं, और उनको ये पूछना है कि ये डिसीजन सही था या नहीं। वैशाली जी, देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। वैशाली जी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अगले 10 से 12 महीने तक आपको कोई भी रिटर्न्स यील्ड नहीं करेगी, और इसीलिए आपको इन स्टॉक्स को होल्ड करके रखना चाहिए। अगर मैं डिसीजन की बात करूं तो हाँ, थोड़ा सा डिसीजन गलत हो गया है, क्योंकि आपको अगर किसी ने एडवाइस किया है या आपने इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन लिया है तो आपने गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया है। पर गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा। द ओनली थिंग इज आपको 2 से 3 साल के लिए इन स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा, जहाँ पे उसके बाद आप काफी बेनिफिट्स देख पाएंगी। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट आई सी इज नॉट वेरी हैवी, सो आई एम नॉट रियली स्कैर्ड फॉर यू। लेकिन अगली बार जब भी आप इन्वेस्ट करें तो याद रखिएगा कि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट आपको सिर्फ एक ही इंडस्ट्री सूट करती है, और वो है रियल एस्टेट या उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज। आप अगर किसी और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। गुड न्यूज ये है वैशाली जी कि मैं स्टॉक मार्केट्स में लॉसेस नहीं देख रही हूँ, पर जैसा मैंने आपको कहा कि आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो काफी लंबा हो सकता है, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। आपके नंबर्स एनी काइंड ऑफ स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह जरूर लें। आपको म्यूचुअल फंड्स और SIPs काफी सूट करती हैं, स्टॉक मार्केट से ज्यादा सूट करती हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि आपको रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स या रियल एस्टेट से लगते हुए स्टॉक्स काफी सूट करते हैं, तो आप वहां पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके सवाल और मेरे जवाब। इसी के साथ फाइनेंस वाणी का आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है।